हाय दोस्त, नमस्कार। सक्सेस पॉइंट से ध्रुव शर्मा दोस्त। दोस्त आज बात करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे भी क्लास थर्ड के सीबीएसई पैटर्न से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर का नाम है आवर बॉडी ए वंडरफुल मशीन। आवर बॉडी यानी हमारा शरीर एक आश्चर्यचकित मशीन की भांति कार्य करता है। तो दोस्त हम बात करेंगे कि ये मशीन है क्या, किस सिस्टम से काम करता है, कैसे कार्यरत है। तो आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। द मस्कुलर सिस्टम। द मस्कुलर सिस्टम। द मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशीय तंत्र। मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप of musculus. There are about 600 musculus in our body. The musculus are fixed to bones and help them to move. Bones and musculus work together. Exercise keeps our bones and musculus healthy and strong. We should eat proper food and do regular exercise to keep our muscles strong. दोस्त यानी मांसपेशीय तंत्र में हम पढ़ेंगे कि मांसपेशीय तंत्र है क्या, कैसे कार्यरत है, कैसे कार्य करता है। इसमें हमने एक शब्द उठाया था बोन्स। बोन्स यानी हड्डी, जो हमारे शरीर की हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, बोन्स 600, यानी हमारे पूरे सिस्टम में, पूरे ह्यूमन बॉडी में 600 हड्डी हैं। और इन हड्डियों को कैसे कार्यरत है, इन हमारे शरीर में, इन बॉडी में कैसे कार्यरत करता है, कैसे कार्य करता है, उसी के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो दोस्त इन हड्डियों का जो हेल्प होता है, जो हेल्प करता है, मूव करता है, घूमता है, एक दूसरे के सहायता के साथ कार्यरत रहता है। जैसे कि हमने कोई एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज करते वक्त बोन्स हमारी एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक पहुंचती है, कार्यरत रहती है और हमारी हेल्दी को और मजबूत करती है। जैसे हमने भोजन खाया, भोजन को खाने से पहले हम जब भोजन को उठाते हैं तो किसके माध्यम से उठाते हैं? हाथों, त्वचा, हथेली के माध्यम से भोजन को जब हम उठाते हैं, उठाने के पश्चात, जब हम उसको उठाने के पश्चात अपने हाथों को अच्छी तरह से धोते हैं और धोने के पश्चात भोजन को उठाते हैं और उठाने के बाद जब मुंह गुहा के माध्यम से हम अंदर प्रवेश कराते हैं भोजन को, तो दोस्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस फिगर को। इस फिगर को अच्छी तरह से देखेंगे, ये हमारा मुख गुहा है। यहाँ से जब हम भोजन मुख गुहा के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने के पश्चात दोस्त एक और फिगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्त। इस फिगर को अच्छी तरह से देखें। हो सकता है कि आपको मैं अच्छा से अच्छा समझाने का प्रयास करूं। दोस्त इस फिगर को देखें।
इस फिगर के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्त कि आप जो भी भोजन करते हैं, भोजन जब ग्रहण करते हैं तो इस मुख गुहा के माध्यम से आपका भोजन आमाशय में प्रवेश होता है। और आमाशय में प्रवेश होने से पहले आपका एक यहाँ पे एक दीवार है, वाल्व है, जो ये लार स्रावित करता है। और वही लार स्रावित यहाँ पे ऊपर वाले भाग जो हल्का पीला पीला कलर है, यहाँ से लार स्रावित होने के पश्चात वो क्या करता है, मिक्स होता है, मिश्रित होता है। जैसे हमने पढ़ा होगा मिश्रण, सेम वैसे ये क्या करता है, भोजन को मिश्रण में कन्वर्ट करता है। कैसे, यानी लार स्रावित होता है। और लार स्रावित होने के पश्चात तो मुख गुहा के माध्यम से भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है। कैसे बंटता है वो, जैसे हम अपने दांतों के माध्यम से, एक कुतरने वाले दांत, काटने वाले दांत, चीरने वाले दांत, वैसे भी दांत कई प्रकार के होते हैं। उसके माध्यम से हम भोजन को जब कुतरते हैं, काटते हैं, चबाते हैं, और चबाने के पश्चात जब लार में स्रावित होती है, मिश्रण होती है, मिश्रण होने के पश्चात दोस्त ये भोजन को इस ग्रास नली के माध्यम से भोजन क्या होता है, आमाशय में आकर स्टोर होता है दोस्त। आगे बढ़ेंगे दोस्त, फिर पुनः उस टॉपिक पे चढ़ेंगे। तो ऐसे कार्यरत होता है बोन्स यानी हड्डी, और हर प्रकार की, हर बोन्स और हड्डी एक्सरसाइज के माध्यम से क्रिएट होता है। और हड्डी, मसल्स और सभी बोन्स को एकत्रित करता है। सेम एक और फिगर देखेंगे हम। ये हमारा फिगर जो यहाँ पे है, ब्रेन। ब्रेन, कुछ लोग बोलते हैं दिमाग, कुछ लोग बोलते हैं मस्तिष्क। तो दोस्त ये वाली भाग ध्यान से देखेंगे इस फिगर को। हो सकता हूँ कि मैं आपको अच्छी से अच्छी समझाऊं या ना समझा सकूं, तो आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ब्रेन, उसके बाद से नीचे आपका स्पाइनल कार्ड। कुछ लोग बोलते हैं स्पाइनल कार्ड को रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड, यानी ये बहुत लंबी होती है दोस्त। ये जो हड्डी होती है बहुत लंबी होती है, और ये बोन्स, हर बोन्स से जुड़ा हुआ है, हर बोन्स से ये जुड़ा हुआ है दोस्त। फिर आगे हम पढ़ेंगे द नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र। आइए, द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट important system. The nervous system is made up of brain, spinal cord, and nervous. Brain receive message from the sense organs and other parts of the body. It send out order for action. The brain control all our actions. It helps all the systems to work properly. दोस्त, नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। अब ये नर्वस सिस्टम कैसे कार्य करता है दोस्त, इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, इसके बारे में हम लोग समझना चाहेंगे। तो फिगर के माध्यम से समझेंगे दोस्त, ठीक है दोस्त। कह रहा है कि नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम, यानी वेरी वेरी महत्वपूर्ण ये सिस्टम हमारा कार्यरत है। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, ये सभी यही एक मतलब तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, जो हर सिस्टम को मैसेज करता है, संदेश पहुंचाता है, और एक तरह से समझिए तो संदेश वाहक का कार्य करता है नर्वस सिस्टम। तो आइए देखें कैसे कार्य करता है इस फिगर के माध्यम से दोस्त। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचूंगा कि इस फिगर के माध्यम से समझें, जानें। आइए,
दोस्त एक छोटा सा उदाहरण इस फिगर में पूरा है नहीं, इसके ऊपर वाले फिगर से हम लोग देखेंगे, समझेंगे। आइए, इस फिगर के माध्यम से हम देख रहे हैं ये पैर के तलवे। ध्यान से देखिएगा इस फिगर को। ये पैर के तलवे दोस्त, एक छोटा सा उदाहरण, अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं खाली पाँव, तो उस स्थान में अचानक क्या होता है, पैर में ये ऐसा ही देखेंगे। फिगर के माध्यम से समझेंगे, देखेंगे। आइए, इस फिगर के माध्यम से हम देख रहे हैं कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। हो सकता है कि खाली पाँव हो, नंगे पैर हो। उस अवस्था में, उस स्थिति में अगर पैर में कुछ चुभ जाए तो हमें मैसेज पहुंचता है कहाँ, मस्तिष्क में, ब्रेन में। और सबसे पहले तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही हमारे ब्रेन में पहुंचता है कि हमें कहाँ पैरों में कांटा चुभा या कुछ पैरों में चुभ चुके हैं। तो सबसे मोस्ट हमारा कार्य है वो है नर्वस सिस्टम। अर्थात हमने एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, हो सकता है हम अगर पैर में स्लीपर या शूज पहन रखे हों, उस स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि पैर में कुछ चुभ जाए, कील या कुछ कांटे, तो उस स्थिति में भी हमें सबसे पहले नर्वस सिस्टम के माध्यम से ब्रेन तक हमें एहसास होता है। एक और सा उदाहरण, एक और सा एग्जांपल लेंगे। हाथ की हथेली, हथेली पे अर्थात अगर ज्वलनशील पदार्थ अगर हथेली पे अगर गिर गया हो, तो उस स्थिति में भी हमें नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमें ब्रेन में, दिमाग तक पहुंचता है। तो किसके माध्यम से, नर्वस सिस्टम के माध्यम से दोस्त। यही कह रहा है कि नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्वस ब्रेन रिसीव, यानी ब्रेन रिसीव करता है उस मैसेज को, क्या करता है, प्राप्त करता है, रिसीव करता है कि हमारे पैर में कांटे या कील चुभ चुके हैं या हथेले पे कोई केमिकल या कुछ ऐसे मतलब ज्वलनशील पदार्थ गिर चुके हैं। उस स्थिति में सबसे पहले हमें ब्रेन को रिसीव करता है, मैसेज करता है ये, तो नर्वस सिस्टम के माध्यम से। और इसमें सबसे जो सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञान इंद्रियां हैं, तो ज्ञान इंद्रियां कौन कौन से हैं, आइज, नोज, स्किन, टोंग्स और ईयर। फिर एक बार और मैं दोहराना चाहूँगा, नोज, आइज, ईयर, स्किन और टोंग्स। एक बार और रिपीट करेंगे। आइज, आइज की कार्य क्या है, यानी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, अगर देखेंगे तभी तो किसी वस्तु को हम मतलब पहचान सकें कि वो हाँ कौन सा वस्तु है या कौन सा व्यक्ति है, या पढ़ने का कार्यरत, या हर चीज़ में हमारा आई सबसे मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट आइज। उसके बाद से नोज, नोज के माध्यम से हम किसी वस्तु को सूंघते हैं,
अर्थात वो कैसा है, गंध है, स्वाद है, गंधहीन है या रंगहीन है या स्वादहीन है। उसके बाद से ईयर, ईयर के माध्यम से हम लाउडली वाले क्षेत्र पे हमें एहसास होता है कि हाँ ये ज़्यादा लाउडली है, ज़्यादा मतलब तेज तरार ध्वनि है इसमें। उस स्थिति में या किसी वस्तु को सुनना, उसके बाद से टोंग, टोंग के माध्यम से हम चखते हैं स्वाद को कि ये स्वाद कैसा है, जिह्वा के माध्यम से। उसके बाद से हमारा है स्किन, स्किन के माध्यम से हम उसको स्पर्श करते हैं कि हाँ ये कोल्ड है, हॉट है या ज़्यादा मतलब कोई रासायनिक पदार्थ तो नहीं है ज्वलनशील, उसके माध्यम से। ये हमारा है सेंस ऑर्गन्स। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तो ये ब्रेन जो हमारे कंट्रोल आवर बॉडी को एक्शन में कंट्रोल करता है, हेल्प करता है इस सिस्टम को, इस प्रणाली को, इस तंत्रिका तंत्र को कार्यरत करने में कंट्रोल करता है और इस मैसेज को हमें ब्रेन तक पहुंचाता है। तो सबसे मोस्ट है नर्वस सिस्टम। आइए आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगला हेडिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ये भी भाई सबसे मोस्ट है दोस्त, फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आइए, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड ऑफ नोज, वाइंड पाइप एंड लंग्स। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर थ्रू our nose, the air goes into our lungs via the windpipe. The lungs take oxygen in the air, gets absorbed in the blood. It is then taken by the blood to all parts of the body. We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Always breathe in fresh air. आइए इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे दोस्त, और मैं भी कोशिश करूंगा कि फिगर के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं। देखिए इस फिगर में दिया है लंग्स यानी फेफड़े, ये दो फेफड़े हैं। इसके माध्यम से जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण मैं पेश करूंगा आपके पास। सभी लोग नाम सुनेंगे स्मोकिंग का, या गुटखा, पान, बीड़ी, खैनी, तंबाकू। टीवी या टेलीविज़न पे ऐड भी देखते होंगे दोस्त। और गुटखे और पान मसाला और सिगरेट पे भी लिखा रहता है कि खतरनाक स्मोकिंग। तो दोस्त फिर भी हम क्या करते हैं, स्मोक करते हैं। तो क्या हमारे लिए ये लाभदायक है क्या? एक प्रैक्टिकल मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्त कि जो भी हम ज्वलनशील पदार्थ जैसे नशीले पदार्थ स्मोक करते हैं, जैसे सिगरेट हो, गुटखा, पान, बीड़ी, मसाला हो, जब ग्रहण करते हैं, जैसे सिगरेट हो, जब सिगरेट को हम क्या करते हैं, लेते हैं, टेक करते हैं, तो उस स्थिति में दोस्त इसके जो भी धुएँ होते हैं, धुंधलापन जो दिखाई देते हैं, लंग्स, फेफड़ों को सबसे पहले प्रभावित करते हैं। तंबाकू, बीड़ी, गुटखे, खैनी कुछ भी हो, लंग्स को प्रभावित करते हैं और ये दोनों लंग्स को क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं। उस स्थिति में ज्वलनशील पदार्थ क्या हमारे शरीर के लिए लाभदायक है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा दोस्त, क्या लाभदायक है? नहीं ना दोस्त। तो फिर हम क्यों उसको ग्रहण करते हैं, क्यों हम उसको लेते हैं?
क्यों हम उसको ग्रहण करते हैं दोस्त? उसको त्यागिए और उससे और दूरी बनाइए दोस्त। आइए, लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ नोज, यानी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र से सबसे पहले नोज यानी नाकों के माध्यम से, वाइंड पाइप यानी जैसे वाइंड पाइप के माध्यम से हम सांस लेते हैं, अर्थात बोले तो सांस की नली, एंड और लंग्स यानी फेफड़े। जब हम इनके माध्यम से, नाकों के माध्यम से या वाइंड पाइप के माध्यम से सांस को जब लेते हैं, हवा को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के पश्चात दोस्त हमारी नाकों के माध्यम से लंग्स में हवा प्रवेश करता है। हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़े में हवा प्रवेश करता है दोस्त। उस स्थिति में लंग्स में जब हवा, एयर प्रवेश करता है, उस स्थिति में बहुत खतरनाक कार्य करता है सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखे खाने। वाइंड पाइप के माध्यम से हो सकता है कि वाइंड पाइप के माध्यम से एक और फिगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक और फिगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसके माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस फिगर के माध्यम से हो सकता है इस फिगर के माध्यम से आप देख सकें। जैसे हम यहाँ से तंबाकू, बीड़ी, गुटखा खाने या सिगरेट जब ग्रहण करते हैं, पीते हैं या खाते हैं, उस स्थिति में इस वाइंड पाइप के माध्यम से बहुत लोग ज्वलनशील पदार्थ को ग्रहण करते हैं। तो ये सोचिए, ये वाइंड पाइप जो है क्या नहीं जलता होगा क्या? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये वाइंड पाइप नहीं जलता है क्या? एक छोटा सा उदाहरण, जब आप अपने स्किन पे कोई ज्वलनशील पदार्थ जब रखते हैं या टॉर्च करते हैं, उस स्थिति में हमें सबसे पहले ब्रेन को जब एहसास होता है सिस्टम के माध्यम से, नर्वस सिस्टम के माध्यम से, तो क्या वाइंड पाइप के माध्यम से जब हम कुछ भी ग्रहण करते हैं जो तेज तरार ज्वलनशील पदार्थ हो, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, उस स्थिति में क्या वाइंड पाइप को नहीं ज्वलनशील एहसास होता होगा? होता है दोस्त, बट उसको एहसास होता है नर्वस सिस्टम के माध्यम से, ब्रेन को एहसास होता है दोस्त। और यही वाइंड पाइप के माध्यम से जब लॉन्ग को टॉर्चर करता है तो ब्रेन को भी एहसास होता है कि हमारा लॉन्ग्स क्या हो चुका है, फेल हो चुका है दोस्त। तो ऐसा कदापि ना करें, इससे दूर रहें दोस्त। आइए टॉपिक पे चलते हैं। वाइंड पाइप, लॉन्ग्स टेक इन ऑक्सीजन इन द एयर गेट्स एब्जॉर्ब्स, यानी जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, उस स्थिति में यानी त्यागते हैं, मुक्त करते हैं, और त्यागने के पश्चात आगे हमारा बॉडी में सर्कुलेशन सिस्टम के माध्यम से ब्लड क्या होता है, प्यूरिफाई होता है। उस स्थिति में ब्लड को प्यूरिफाई करना क्या अच्छा है? एक सुने भी होंगे बहुत लोगों को ब्लड कैंसर, बहुत खतरनाक है ये दोस्त। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं दोस्त, कि आपको नए से नए वीडियो मिलते रहें। तो थैंक्स, नमस्कार।